नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार राय आज पुनः आपके सामने एक मोटिवेशनल कहानी लेकर के आया हूं जो श्वास संवर्धन पे आधारित है। दोस्तों, कहा गया है पहला सुख निरोगी काया। सही बात है। शरक ऋषि जब आयुर्वेद का निर्माण किए, लिखे तो सोचे मैं इतना सुंदर ग्रंथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए लिखा हूँ, उसके जीवन के लिए लिखा हूँ, देखता हूँ इसे कुछ लोग समझे हैं या नहीं। धन्वंतरी ऋषि से चरक ऋषि कहते हैं इसे एक बार जांच किया जाए। धन्वंतरी ऋषि एक पक्षी के रूप में गंगा के किनारे एक पेड़ पर बैठ जाता है। कार्तिक मास में लोग गंगा स्नान के लिए प्रायः जाते हैं। लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और धन्वंतरी ऋषि एक पेड़ पर बैठ करके बोल रहे हैं, को रुका, को रुका, को रुका। अर्थात दुनिया में स्वस्थ कौन है, दुनिया में स्वस्थ कौन है। शास्त्र से जितने भी गंगा स्नान करके लोग जा रहे थे, कोई कहता जो चैन प्राश खाता है वह स्वस्थ है, कोई कहता चंद्र प्रभावटी जो खाता है, कोई संजीवनी बूटी खाता है। इस तरह से बहुत तरह की बातें लोग बोल रहे थे। उसी रास्ते से गंगा स्नान करके बाघभट्ट कभी आ रहे थे। उनसे भी धन्वंतरी ऋषि पक्षी के रूप में यही प्रश्न करते हैं, को रुका, को रुका, को रुका। बाघभट्ट जी वहां जवाब देते हैं, बहुत अच्छा, बड़ा ही सुंदर, हित भोग, मित भोग, लित भोग। अर्थात जो आपके लिए हितकारी है उसे खाएं जीवन में तो आपके लिए सही रहेगा। जो शरीर के लिए उचित है, और मित भोग थोड़ा कम खाएं। कम खाने से आपको बहुत तरह के बीमारियों से आप बच जाते हैं। और तीसरा बोला ऋतु, अर्थात ऋतु के अनुसार समयाकालीन जो भी फल सब्जी हो उसे खाएं, नहीं तो वह विष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हित भोग, मित भोग और ऋत भोग का जो पालन करते हैं दुनिया में वास्तव में स्वस्थ है। दोस्तों, इसी पे एक सेठ जी एक बार एक वैद्य जी के पास जाते हैं और वैद्य जी कहते हैं वैद्य जी को, सेठ जी, वैद्य जी मुझे कोई भी दवा लिखिए, कितना भी कड़वी हो, मुझे बहुत जोरों की खांसी है, मैं खांसी से परेशान हूँ, आप जितना कड़वी दवा लिखेंगे मैं खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं कोई परहेज नहीं करूँगा। वैद्य जी कहा, परहेज नहीं करोगे तो बीमारी छूटेगी कैसे? नहीं वैद्य जी, परहेज नहीं, दवा आप जो भी लिखें। वैद्य जी बोलते हैं ठीक है, तो दवा मत खाओ और परहेज भी मत करो। खांसी से तुम्हें 3 लाभ होगा, 3 लाभ तुमको खांसी से होगा। पहला, खांसी जो करोगे तो इससे तेरे घर में कोई चोर नहीं आएगा, कारण खांसी की आवाज सुनेगा, कोई चोर डर से आएगा नहीं। दूसरा, ये खांसी से जो है दूसरा आपको फायदा ये होगा, जो आपको कोई कुत्ता जो है काटेगा नहीं। खांसी करने से आप कमजोर हो जाओगे और हाथ में आप डंडा या लाठी रखोगे, लाठी को देखकर कुत्ता दूर भागते रहेगा। और तीसरा, आपकी जिंदगी में बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, आप बूढ़ा कभी नहीं हो, कारण खांसी से आप बुढ़ापा देख नहीं पाओगे, उससे ही पहले ही आप मर जाओगे। इसलिए खांसी से दूर रहिए। दोस्तों, वास्तव में आपको शरीर पर ध्यान देने के लिए
परहेज रखना बहुत जरूरी होता है। हकीम लुकमान कहते थे कि भोजन का असंजम कर मनुष्य अपनी जीभ से अपनी कब्र खोदता रहता है। वास्तव में दोस्तों, ये जीवन को आपको अच्छा से बनाकर चलना चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा होवे मन वैसा होवे चिंतन, जैसा होवे चिंतन वैसा होवे जीवन। क्या खाएं, क्यों खाएं, कहाँ खाएं, कितना खाएं, इसे हमेशा इंसान को सोचना चाहिए। भगवान का ये मंदिर है, इसमें अच्छा चीज डालें, अच्छा चीज स्वच्छ चीज डालेंगे। सात्विक, तामसिक और राजसिक 3 तरह के भोजन भी होते हैं। आप अपने शरीर में क्या चीज डालते हैं, इस पे आपका जीवन आधारित होता है। दोस्तों, कहा गया है आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लब्धे सर्वग्रंथिनां विप्रह मोक्ष। आहार के शुद्ध होने से आपके सात्विक बन जाते हैं। सात्विक बन जाने से आपकी आत्मा, आपके विचार शुद्ध होने लगते हैं। दोस्तों, इसलिए इस जीवन को बचा के रखना चाहिए। इस बहुत ही अनमोल जिंदगी है ये। एक बार मैंने डॉक्टर रंजना का एक अच्छी गीत सुना था, उसमें बहुत प्रेम से वो गाई है। अनमोल जिंदगी है यही का बचाए राखो, अनमोल जिंदगी है यही का बचाए राखो। खुद पर लगाओ कर्फ्यू, खुद पर लगाओ कर्फ्यू, ऐसा उपाय राखो, अनमोल जिंदगी है यही का बचाए राखो। इसलिए मित्रों, कमा दिया किस लिए बाबरे, यह जीवन अनमोल कुछ तो बोल रे मुसाफिर बोल, बोल रे प्रवासी बोल। अपने जीवन को अगर प्यार करना है, आप चरक ऋषि के आयुर्वेद को शरण में जाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः आपके लिए उपस्थित हूँ।